Students, today we'll discuss the topic that is the half-life method of determination of order of reaction. Means with the help of half-life time, how can we predict whether the reaction belongs to zero order, first order, second order, whatsoever it is. So just first of all, we know what is the meaning of half-life time. क्या मीनिंग है इसका, इसको अंडरस्टैंड करना है. सिंबल T1/2 भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट T 50%. तो सपोज बेटा मेरे पास आई एम हैविंग 50 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट. And in 20 minutes, out of the 50 gram of the reactant, 25 gram of the reactant is converted into the product. Clear? तो ये जो 20 मिनट है, ये 20 मिनट, दिस इज माई हाफ लाइफ टाइम. And what is the meaning of half life? It is clear to you. Time period in which 50% or half of the reactant is converted into the product. What will I write? Time period in which 50% or half of the reactant is converted into the product. This is said to be the half-life time. Now just see out the students. अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्डर्स में, इन जीरो ऑर्डर, T half it is equal to A0 upon 2K, while in case of first order T half is equal to 0.693 upon K, whereas in case of second order T half is equal to 1 upon K A0. These are the expressions of T half for the various order of the reaction. तो यहाँ से अगर हम देखें कि जीरो ऑर्डर में जो T half है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0. क्लियर? इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर A0 नहीं है, तो जो T half है इट डज नॉट डिपेंड ऑन A0, तो A0 की पावर क्या हो गई? 0. हेयर T half इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें जीरो ऑर्डर में, if I draw the graph, here I will take T half, here I will take A0, so I'll get a straight line क्योंकि directly proportional है. In the first order because बेटा डिपेंड नहीं करता, तो T half और A0 अगर आप लेके चलोगे, so you will get a line parallel to A0 axis. मतलब आप A0 को तो इंक्रीज कर रहे हो, बट T half की वैल्यू एवरी टाइम क्या है? कांस्टेंट है, बिकॉज वो इसके इक्वल नहीं है. अगर सेकेंड ऑर्डर की बात की जाए, so if you draw the graph between the T half and 1 upon A0, be clear, 1 upon A0, again you will get a straight line. तो यहाँ पर अगर इन तीनों कंक्लूजन्स को मैं एक शॉर्ट मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूँ, इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा. आई विल से T half is directly proportional to 1 upon A0 की पावर n-1, where n stands for order of reaction. अगर जीरो ऑर्डर की बात की जाए तो आप n की वैल्यू क्या पुट कीजिए? 0. फर्स्ट ऑर्डर में आप n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, सेकेंड ऑर्डर में आप n की वैल्यू 2 पुट कीजिए. तो इसमें बेटा अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0, 0 माइनस 1. 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1. मीन्स T half इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0. दैट आई गॉट है. अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हो, सो T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0, 1 माइनस 1. तो बेटा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0. और किसी की पावर अगर 0 हो तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? 1. यानी कहीं पर कुछ है ही नहीं, डजंट डिपेंड. तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो, T 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0, 2 माइनस 1. तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1. सेम थिंग. सो ये जो फॉर्मूला है इट इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियरली इंडिकेट करता है रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड T half एंड ऑर्डर, तीनों के बीच में. अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑर्डर
विद द हेल्प ऑफ टी हाफ। तो टी हाफ से आप ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो पहला मेथड तो ग्राफिकल मेथड है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ में अगर आपको ये रिलेशन मिलती है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यू गॉट द दिस रिलेशन, तो रिएक्शन बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर। इफ टी हाफ जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। इफ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट, तो ये कौन सा हुआ? सेकेंड ऑर्डर। मीन्स एवरी टाइम आपको ग्राफ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो जहां पर मैच करेगा दैट विल बी द ऑर्डर। नाउ सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है? अंडर टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस, दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस में वी हैव टू कैलकुलेट टू डिफरेंट टी हाफ, दो अलग अलग टी हाफ कैलकुलेट करने हैं। सब समझाता हूं, जस्ट लिसन। सपोज हमने शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन ली 0.1 मोलर और टी हाफ आया 20 सेकेंड, फिर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 मोलर ली और फिर हमारा टी हाफ आया 3 सेकेंड। मीन्स दो इनिशियल कंसंट्रेशन, दो टी हाफ वैल्यूज, बाय द हेल्प ऑफ दीज वी कैन प्रिडिक्ट द ऑर्डर। कैसे करेंगे? अब देखिए, हमने इक्वेशन बताया था आपको दैट टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस 1। ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नॉट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको बेटा अभी हम सी मान के चलते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा, हम इसको सी मान के चलते हैं। तो देखिए, सो व्हाट विल आई से कि जो टी हाफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी, पावर क्या होगी? n माइनस 1। तो दो टी हाफ, बी क्लियर, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू, अब ये टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ऊपर आएगा C2 और नीचे आएगा C1, और पावर क्या होगी बेटा? n माइनस 1। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन प्रिडिक्ट द ऑर्डर। ठीक है, वन मोर, अगर आप इसका लॉग वैल्यू लेके चले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो व्हाट विल आई गेट? लॉग दिस वन टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 का लॉग नहीं होगा, सो n माइनस 1 लॉग C2 अपॉन C1। यहां से जो n आपका आएगा ऑन सॉल्विंग, दिस कम्स आउट टू बी n इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2, द होल इज डिवाइडेड बाई लॉग C2 अपॉन लॉग C1। सो दीज आर द डिफरेंट वेज। ठीक है, सो बेसिकली ध्यान क्या रखना आपको कि ये बेस्ट रहेगा, बाकी अगर आप ये भी यूज करो डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल so that the topic is exactly clear to us. So question number 1, numerical is the half-life period for a reaction at 303 Kelvin at initial concentration concentrations of reactants, initial concentration of reactants 0.1 mole per liter and 0.2 mole per liter are 1152 and 568 minute respectively. 568 minute respectively. What is the order? What is the order of the reaction? Solution. पहले given क्या है? What is the data given to you?
इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है आपकी, फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर, सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर। दो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा आपको, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और टी हाफ नाउ टी हाफ इस इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए टी हाफ फर्स्ट इज 1152 मिनट एंड टी हाफ सेकेंड इज 568 मिनट्स। तो भाई ये फॉर्मूला बिल्कुल लग जाएगा, दो टी हाफ है, दो कंसंट्रेशन है। चलिए पुट करते हैं, व्हाट विल आई गेट। सो आई विल गेट सिंपल इस फॉर्मूले को बेटा, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 इट इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 की पावर n-1 वैल्यू पुट करनी है। सो 1152 टी हाफ 1 क्या है बेटा आपका 1152 अपॉन 568 इज इक्वल टू C2 इज 0.1 सॉरी 0.2, C1 इज 0.1 पावर n-1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.02, इसको जब आप डिवाइड करोगे 2.02 इज इक्वल टू, अब 0.2 और 0.1 ये भी आपका क्या हो जाएगा कट करके 2, पावर क्या होगी n-1। तो ये कहीं ना कहीं इक्वल है, 2 किसके इक्वल है 2.02, डेसिमल में कोई खास फर्क नहीं होता। तो हम क्या मान के चले कि यहां पर पावर क्या होगी 1, क्लियर, पावर क्या होगी बेटा यहाँ पे 1। तो ये जो आपका n-1 है ये किसके इक्वल हो गया n-1 इक्वल टू 1, ठीक है, और n इक्वल्स टू 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर। तो ये हमने निकाला इस मेथड से, गॉट इट नाउ। चलिए नाउ हम इसको सेकेंड इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है। तो चलिए उससे भी कैलकुलेट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी हाफ 1 है बेटा 1152 अपॉन टी हाफ 2 है आपका 568 डिवाइडेड बाय लॉग C2 है 0.2 अपॉन 0.1। सिंपली वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करा हम लोगों ने, ठीक है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल सॉल्व दिस वन 1152 अपॉन 568, दिस कम्स आउट टू बी 2.02 log 2.02 और बेटा ये आपका डायरेक्ट ही कट हो रहा है log 2। सो n इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस, सो log 2.02 की वैल्यू है 0.3071 एंड log 2 यू नो दैट इज 0.3010। तो ये नियर अबाउट 1 ही जाएगा। सो इट इज 1 + 1, तो आपका n क्या आया सेकेंड। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने एक ही में आपको ये फॉर्मूला भी अप्लाई करा दिया, ये भी करा दिया, सो दैट देयर विल बी नो इशू। अगर आप लॉग टेबल देखने में कंफर्टेबल हो तो इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और ग्राफिकल मेथड में न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ दे रखा होगा, बाई वॉचिंग द ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करना है कि 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर। So student, this is all about the topic, that is the determination of order of reaction by using the half-life. That's all.